हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज आपकी 7.6 इसको सोल्व करेंगे। ये है दो फलनों की गुणन का समाकलन ज्ञात करना, टू फाइंड द इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई ऑफ टू फंक्शंस। इसे हम सोल्व करेंगे बच्चों। इसमें सबसे पहला हमारा ये फॉर्मूला है, सूत्र है इंटीग्रेशन f1x डॉट f2x इंटू डी एक्स। इसका ये फॉर्मूला है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन है बच्चों। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन का समाकलन। ट्रांसलेट इनटू हिंदी में भी ये बोला गया बच्चों, हम प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन बड़े ब्रैकेट में बड़े कोष्ठ में प्रथम का अवकल गुणांक इंटू द्वितीय का समाकलन बड़ा कोष्ठ बंद इंटू डीएक्स अर्थात का समाकलन। इस तरीके से हम कुछ इसमें कंडीशंस है बच्चों, 3-4 कंडीशंस है कि हम फर्स्ट फंक्शन कौन सा माने और सेकंड फंक्शन हम कौन से को पुट करेंगे। तो हम फर्स्ट ये रूल रेगुलेशन में आपको लिखता हूं। अगर कहीं समाकलन x साइन x हो बच्चों, तो इसमें रूल है सदा x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और साइन x को द्वितीय फंक्शन मानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 के 6 को x के साथ सदा द्वितीय फलन मानते हैं। दूसरा नियम है बच्चों हमारा, अगर समाकलन x e की पावर x इंटू डी एक्स है, इसमें बच्चों आप कोई भी फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड मान सकते हो, पर मोस्टली हम x को प्रथम और e की पावर x को सदा द्वितीय फलन मानते हैं। तीसरी कंडीशन है बच्चों समाकलन इंटीग्रेशन x log x इंटू डी एक्स। इस प्रकार क्वेश्चन में जहां वेरिएबल्स के साथ आपका लॉग कंडीशन हो, सदा लॉग को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। यहां पर आपका लॉग फर्स्ट होगा और इसको हम द्वितीय फलन मानेंगे बच्चों। फोर्थ कंडीशन में है आपका बच्चों समाकलन इंटीग्रेशन x इंटू टेन इनवर्स x डी एक्स। जहां बच्चों वेरिएबल्स के साथ आपका इनवर्स वैल्यू साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक सदा साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और x को द्वितीय फंक्शन मानते हैं। फिफ्थ रूल है बच्चों आपका, अगर कहीं आपको केवल ओनली log x कंडीशन हो, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई 1 मानते हुए log x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और 1 को सेकंड फंक्शन मानते हैं। लास्ट एक रूल और आपका बचा बच्चों, इफ यदि इंटीग्रेशन में टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स ओनली इनवर्स जो टेंडो है ट्रिग्नोमेट्रिकल की साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, अगर वो आपका यहां पर आता है, उसके साथ एक की मल्टीप्लाई हर फंक्शन में होती है बच्चों, इसको सदा प्रथम फलन मानते हैं और इसको द्वितीय फलन मानते हुए उसका समाकलन ज्ञात करते हैं बच्चों। तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है समाकलन x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, मतलब साइन एक्स साइन एक्स का समाकलन आप ज्ञात करोगे। हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। मैंने अभी फर्स्ट रूल में बताया x को आप फर्स्ट फंक्शन और साइन x को आप सेकंड फंक्शन मानते हुए इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। प्रथम फलन x द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन बड़ा कोष्ठ शुरू बच्चों प्रथम फलन का अवकल गुणांक d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू द्वितीय का समाकलन साइन x इंटू डी एक्स बड़ा कोष्ठ बंद करो बच्चों का समाकलन, अर्थात जब ये दोनों फंक्शन हम सोल्व कर लेंगे उसके बाद भी समाकलन होना है। समाकलन साइन x डी एक्स बच्चों इंटू माइनस कोस x होता है, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एक्स यू नो आप जानते हैं 1 होता है। समाकलन साइन x डी एक्स आपका माइनस कोस x होता है, तो माइनस माइनस बच्चों आपका प्लस कोस x इंटू ये डी एक्स आपका यहां पर आ जाएगा।
प्लस माइनस माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों प्लस साइन एक्स होता है प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, जो कि बच्चों आपका आंसर। नंबर 2 है बच्चों आपका समाकलन एक्स साइन 3x इंटू डी एक्स। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है बच्चों, ये आपका सेकंड फंक्शन है। प्रथम फलन x द्वितीय का समाकलन, तो बच्चों हम अब डायरेक्टली सूत्र लगाना शुरू करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। द्वितीय का समाकलन माइनस कोस 3x और इसका डिफ्रेंसिएशन होता है जो कि अपोन में होता है बच्चों, 3x का होता है 1। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकल डी अपॉन डी एक्स, एक्स बच्चों 1 होता है और ये आपका माइनस आएगा माइनस कोस 3x अपॉन 3 इंटू डी एक्स और बच्चों माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3, यहाँ पर बच्चों प्लस 1 अपॉन 3 आपका है ही और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 3x अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, 1 अपॉन 9 साइन 3x प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, जो कि आपका बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो बच्चों प्रथम फलन एक्स स्क्वायर द्वितीय का समाकलन, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल प्रथम का अवकल डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, द्वितीय का समाकलन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2 इंटीग्रल एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2। बच्चों यहाँ पुनः फॉर्मूला पुट करते हैं। प्रथम फलन x द्वितीय का समाकलन इंटीग्रेशन ई की पावर x, सेम यही आएगा माइनस इंटीग्रल प्रथम का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन आपका ई की पावर x इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x बच्चों माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ई की पावर x dx, आप जानते हो ई की पावर x ही होता है बच्चों प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c। अब इसमें से बच्चों ई की पावर x हमने कॉमन लिया तो ये x स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 2 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि बच्चों आपका आंसर। चौथा फोर्थ क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x log x इंटू डी एक्स। मैंने कहा बच्चों log x को प्रथम और इसको द्वितीय फलन मानते हैं। प्रथम फलन log x द्वितीय का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 माइनस इंटीग्रल प्रथम का अवकल डी अपॉन डी एक्स log x, बच्चों आप जानते हो 1 अपॉन x होता है द्वितीय का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2, एक x था बच्चों एक पावर लेस हो जाएगी जो कि आपका x dx शेष बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c। बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log बेस ई एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो कि बच्चों आपका आंसर। x इंटू log 2x इंटू डी एक्स। सभी बच्चे ध्यान दें, प्रथम फलन मैंने कहा था log कंडीशन को प्रथम, x को द्वितीय, प्रथम फलन log 2x द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकल यू नो 1 अपॉन 2x इंटू 2 प्रथम का डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। बच्चों 2 से आपका 2 कट गया, इसको लिखा गया आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log बेस ई 2x माइनस 1/2
एक्स तक पावर लेस हो गई बच्चों, ये आपका एक्स डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log बेस ई 2x माइनस 1/2, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों log बेस ई 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी बच्चों, जो कि आपका आंसर। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू log एक्स इंटू डी एक्स बच्चों, फर्स्ट फंक्शन log बेस ई एक्स द्वितीय का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल प्रथम का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू द्वितीय का समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू डी एक्स, ये आपका बच्चों एक्स क्यूब अपॉन 3 log बेस ई एक्स माइनस 1 अपॉन 3, जो भी संख्यात्मक मान हो बच्चों, कॉन्सोनेंट टर्म हो, उसको तुरंत बाहर करो, समाकलन एक पावर आपकी लेस होगी बच्चों एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 3 log बेस ई एक्स माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ पर सूत्र लगाइए बच्चों, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, एक्स क्यूब अपॉन 3 बच्चों log बेस ई एक्स माइनस 1 अपॉन 9 एक्स क्यूब प्लस सी बच्चों, जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, आपको ये सोल्व करना है बच्चों। कहीं भी वेरिएबल के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू इनवर्स टेंडो 6 की 6, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स कोट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स, अगर ये हो तो उसको सदा प्रथम फलन मानते हैं। ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और आपका वेरिएबल जो है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। फर्स्ट फंक्शन द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठ शुरू, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का समाकलन का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आपके किसी क्वेश्चन में बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ये टर्म है और ऊपर हमारी पावर दोनों सेम हैं, तो हम अंश को हर वाली जो कंडीशन होती है तो वह कंडीशन हम सेम बनाएंगे। अगर दोनों पावर आपकी इक्वल है बच्चों, तो हम यहाँ पर ये प्लस कर देंगे, इस माइनस को हम बच्चों यहाँ पर ले आएंगे और इसमें हम बच्चों एक जोड़ देंगे और एक माइनस सेम एक माइनस कर देंगे, 1 से 1 कट गया बच्चों। क्वेश्चन आपका सेम वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे बच्चों इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बड़ा ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन बच्चों आप यहाँ ध्यान दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग इंटू डी एक्स माइनस, आप जानते हो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, ये आपका सूत्र है बच्चों साइन इनवर्स एक्स होता है। और यहाँ पे बच्चों रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मैंने मल्टीप्लाई की, ऊपर भी और नीचे भी, ये आपका स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई आ गई,
यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन आपका स्क्वायर से आपकी रूट कंडीशन हट गई बच्चों, इससे ये आपका ये फिनिश हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, इस टर्म से आपकी ये टर्म कट गई। इंटीग्रेशन रूट में बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस बच्चों साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बच्चों प्लस 1/2। यहाँ पर बच्चों हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है x/2 रूट में, इसको बच्चों सेम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये ए आपका 1 है, 1 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर आपका ये 1 हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन A1 और बच्चों माइनस साइन इनवर्स एक्स। आपका क्वेश्चन बच्चों हल होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट में x/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी। इसे बच्चों हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों प्लस 1/2 माइनस 1 और ये ले लिया बच्चों मैंने साइन इनवर्स एक्स इसमें से कॉमन। ये आपका बच्चों ये हो गया x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया बच्चों, बट इसमें बच्चों आपकी 1/2 की मल्टीप्लाई होगी 1/2 और प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बच्चों यहाँ पर आपका 1/2 माइनस 1 यू नो आप जानते हैं माइनस 1/2 और 1/2 किसमें यहाँ मल्टीपल करेंगे -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी। इसको एक साथ ले लो बच्चों, इसको आप एक साथ कलेक्ट करो और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 और यहाँ पर बच्चों आपका आ गया साइन इनवर्स एक्स कॉमन प्लस x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी। और बच्चों यहाँ पे आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी बच्चों, जो कि आपका बच्चों आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। हमने बच्चों आपको बताया था यदि इन्वर्स टेंडो हो उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे और ये आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। मैंने बच्चों आपको कहा था अगर ये दोनों पावर इक्वल हो
अतो अंश को भी आप हर जैसा बनाने की कोशिश करो। अतो यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अतो बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने 1 को ऐड किया, 1 ही सब्सट्रैक्ट किया, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बच्चों, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस पार्ट को हमने फर्स्ट पार्ट मान लिया, इसका अपॉन ये और 1 अपॉन ये, तो माइनस बच्चों इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये आपका बच्चों पूरा ब्रैकेट करके कट जाएगा। इंटीग्रेशन 1 dx आप जानते हो बच्चों x होता है, माइनस ये आपका फॉर्मूला है जो कि tan इनवर्स x होता है, प्लस कॉन्सोनेंट टर्म बच्चों c जो कि आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इंटीग्रेशन x इंटू कोस इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू में जो 6 हमारी टर्म होती है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और वेरिएबल्स को आप सेकंड फंक्शन मानोगे। तो फर्स्ट फंक्शन कोस इनवर्स एक्स सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कंडीशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यदि दोनों पावर सेम हो तो हम हर वाली कंडीशन अंश में लाएंगे। तो हम इसमें बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐड करेंगे, 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको बच्चों फर्स्ट पार्ट मानेंगे और 1 को सेकंड। तो ये फर्स्ट पार्ट अपॉन, इसका अपॉन ये होगा और 1 का अपॉन ये आपका 2 भाग में टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे बच्चों। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बच्चों माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2, स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा बच्चों और इससे आपका ये फंक्शन कट जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू रूट 1 - x² अपॉन 1 - x² इंटीग्रेशन dx माइनस साइन इनवर्स x² अपॉन 2 कोस इनवर्स x -1/2। इससे ये आपका डिवाइड हो जाएगा बच्चों। इंटीग्रेशन रूट में 1 - x² इंटू dx माइनस साइन इनवर्स x काट दे x² अपॉन 2 कोस इनवर्स x -1/2 बड़े ब्रैकेट में बच्चों इंटीग्रेशन रूट में 1 - x² इंटू dx माइनस साइन इनवर्स x। तो x² अपॉन 2 कोस इनवर्स x -1/2। यहाँ हम फॉर्मूला पुट करेंगे बच्चों। जो हमारा फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 रूट में 1 - x² प्लस a²/2 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a जो कि अपॉन 1 होता है माइनस साइन इनवर्स x² अपॉन 2 कोस इनवर्स x माइनस x/4 2 2 जा 4 रूट में 1 - x²। और बच्चों ये आपका आ गया -1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1/2 -1 साइन इनवर्स x ले लिया कॉमन साइन इनवर्स x² अपॉन 2 कोस इनवर्स x माइनस x/4 रूट 1 - x² माइनस 1/2 1/2 -1 माइनस का हाफ माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस कॉन्सोनेंट टर्म बच्चों c x/x² अपॉन 2 कोस इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 रूट में आपका 1 - x² माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c जो कि बच्चों आपका आंसर है बच्चों आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू dx। ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे बच्चों तो इनवर्स टेंडो में इंटू 1 मानेंगे जो कि फर्स्ट फंक्शन ये होगा सेकंड ये होगा। बट उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि इसको सपोज मानकर हल किया जा सकता है। तो हम मानेंगे बच्चों सपोज हमने सपोज किया बच्चों t बराबर साइन इनवर्स x। तो x बराबर क्या होगा बच्चों x बराबर हो जाएगा आपका साइन t डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑन द बोथ साइड d अपॉन dt इंटू x आपका d अपॉन dt साइन t dx अपॉन dt साइन t होता है बच्चों आपका कोस t dx बराबर कोस t इंटू डी टी। साइन इनवर्स x बच्चों हमने t इक्वल माना था साइन इनवर्स x x बराबर साइन t। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x को हमने t माना था t² इंटू कोस t इंटू डी टी। बच्चों ये आपका होगा x² कोस x dx उसके अकॉर्डिंग हो गया। t हमने माना x² कोस x dx तो हम t को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का डिफरेंशिएशन ये आप आ गया बच्चों 2t द्वितीय का इंटीग्रेशन साइन t इंटू डी टी t² साइन t -2 इंटीग्रेशन
टी साइन टी डी टी, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बच्चों ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फंक्शन टी द्वितीय का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, इसका हो गया बच्चों माइनस कोस टी माइनस माइनस प्लस कोस टी इंटू डी टी, बच्चों टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कोस टी प्लस माइनस बच्चों माइनस 2 इंटीग्रेशन कोस टी डी टी, यू नो आप जानते हो क्या होता है साइन टी प्लस कॉन्सोनेंट टर्म, आपका आ गया सी। बच्चों टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 साइन टी प्लस 2t कोस टी प्लस सी, इनमें से बच्चों आपका टी स्क्वायर माइनस 2 साइन टी कॉमन प्लस 2t कोस टी प्लस सी। अब हम देखेंगे बच्चों ये आपका हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 साइन टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, यू नो सब समी का साइन स्क्वायर टी जमा कोस स्क्वायर टी इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर टी साइन टी की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन टी रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, और कोस टी की जगह आप लिख सकते हो कोस टी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पे बच्चों हमारा साइन टी आ गया, साइन टी हमने क्या सपोज किया था टी इक्वल साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से हमारी साइन टी की वैल्यू क्या है बच्चों एक्स, और हम बच्चों यहाँ पे मान रखना स्टार्ट कर देंगे आप टी स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टी का मान साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2 माइनस बच्चों 2 साइन टी होता है आपका x, क्या है बच्चों x प्लस 2t, टी की जगह क्या आएगा बच्चों साइन इनवर्स x, टी इक्वल साइन इनवर्स x, कोस टी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन टी इक्वल था बच्चों x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन x इंटू कोस इनवर्स x अपॉन रूट में बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, इसे भी हम सपोज मानकर हल करेंगे। सपोज t इक्वल कोस इनवर्स x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों कोस इनवर्स इधर आ गया कोस टी, अब यहां t के सापेक्ष d अपॉन डी टी इंटू एक्स, डी अपॉन डी टी इंटू कोस टी, डी एक्स अपॉन डी टी कोस टी क्या होता है डिफरेंशिएशन में बच्चों साइन टी डी एक्स बराबर माइनस साइन टी इंटू डी टी, डी एक्स के स्थान पर बच्चों हम क्या रखेंगे माइनस साइन टी इंटू डी टी, सॉरी डी एक्स की जगह डी टी आएगा। अब बच्चों यहां पर x बराबर क्या है आपका कोस टी। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, x इज प्लेस बाई कोस टी, कोस इनवर्स x सपोज किया था बच्चों t को हम स्टार्टिंग लिखेंगे t कोस टी, और बच्चों इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर एक मिस्टेक बन गई बच्चों कोस इनवर्स x, इसका हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ गया x बराबर कोस टी, ये ठीक है करेक्ट है x बराबर कोस टी ठीक है बच्चों।
तो यहां पर हम टी कोस टी 1 बच्चों रूट में 1 - एक्स स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर टी इंटू माइनस डी एक्स रिप्लेस बाई माइनस साइन टी डी टी। अब इसको बच्चों हम हल करेंगे, इंटीग्रेशन टी कोस टी अपॉन रूट में क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर टी, माइनस हम इधर ले लगे बच्चों, ये आपका हो जाएगा साइन टी डी टी, माइनस इंटीग्रेशन टी कोस टी अपॉन स्क्वायर से आपका रूट कंडीशन हट गया बच्चों, साइन टी, और ये आ गया साइन टी डी टी, साइन टी से आपका साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन टी कोस टी डी टी इक्वल माइनस इंटीग्रेशन टी कोस टी डी टी। इसका समाकलन आप कैसे ज्ञात करोगे? तो बच्चों माइनस है तो बड़ा कोष्ट यूज करो, फर्स्ट फंक्शन टी द्वितीय का इंटीग्रेशन यू नो साइन टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, और इसका हो गया आपका साइन टी इंटू डी टी बच्चों। अब माइनस टी साइन टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, माइनस टी साइन टी बच्चों इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस कोस टी होता है, प्लस माइनस माइनस कोस टी प्लस कॉन्सोनेंटम सी, माइनस टी साइन टी बच्चों कैसे लिख सकते हो आप इसको, 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, साइन टी को आप कैसे लिख सकते हो, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर टी माइनस कोस टी प्लस कॉन्सोनेंटम सी, माइनस बच्चों वैल्यू पुट करो, टी इक्वल क्या है, कोस इनवर्स एक्स, ये आपका आ गया कोस इनवर्स एक्स इंटू रूट में 1 माइनस कोस टी क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, कोस टी आपका एक्स तो कोस स्क्वायर टी एक्स का स्क्वायर, माइनस कोस टी क्या है बच्चों आपका एक्स प्लस कॉन्सोनेंटम सी, जो कि बच्चों आपका आंसर नंबर 12 इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन आप जानते हो बच्चों 10x होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों 10x इंटू डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दे बच्चों x 10x इंटीग्रेशन 10x dx यू नो आप जानते हैं log sec x होता है, तो यहाँ पर बच्चों आपका आ गया log sec x प्लस कॉन्सोनेंटम c, जो कि आपका आंसर बच्चों नंबर 13 है आपका बच्चों इंटीग्रल tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। बच्चों अगर साइन कोस टेन कोट सेक इनवर्स हो तो उनका इंटीग्रेशन अगर इनवर्स में हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे, आप अपने पास से इसमें 1 की मल्टीप्लाई मान लोगे, और आप जानते हो फर्स्ट फंक्शन आपका होगा टेन इनवर्स एक्स और 1 को मानोगे आप सेकंड। तो हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों वो है टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dx टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन 1 dx इंटू dx। इस प्रकार हम इसको सूत्र में पुट कर देंगे बच्चों, टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन 1 dx x होता है माइनस इंटीग्रेशन d/dx टेन इनवर्स x, जो कि आप जानते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन 1 dx आपका x होता है इंटू dx, x टेन इनवर्स x बच्चों
माइनस 1/2 का हम इसको डिवाइड करेंगे और 2 की बच्चों इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू dx। बच्चों सपोज t इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई डी एक्स, अचर पद कॉन्सोनेंट टर्म का शून्य हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2x dt इक्वल 2x dx। तो यहां पर बच्चों x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन जो हमारी x कंडीशन है, हमारी x कंडीशन dt कंडीशन में चेंज हो जाएगी। 2x dx के स्थान पर बच्चों हम dt रखेंगे और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका t है, जो कि आपका क्वेश्चन x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt क्या होता है बच्चों, क्या होता है log t प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c। इसके बाद x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t। बच्चों क्या सपोज किया था आपने, बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इंटीग्रेशन x इंटू log बेस सी एक्स का वर्ग इंटू डी एक्स, और हम फर्स्ट फंक्शन log बेस सी एक्स का स्क्वायर, प्रथम फलन द्वितीय का बच्चों समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकल गुणांक 2 log बेस सी एक्स इंटू 1/x, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों और इंटू dx, और 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया। यहाँ पर लिखा गया बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2 log बेस ई एक्स का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन बच्चों ये आपका हो गया x log बेस ई एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log बेस ई एक्स का स्क्वायर माइनस बच्चों बड़ा कोष्ट यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन log x को मानेंगे बच्चों प्रथम फलन, द्वितीय का समाकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर बच्चों आपका x स्क्वायर अपॉन 2 log बेस ई एक्स का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 बच्चों log बेस ई एक्स माइनस माइनस बच्चों आपका हो गया प्लस, और 1/2 एक्स है आपका एक्स स्क्वायर कट गया, ये आ गया एक एक्स बच गया बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log बेस ई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log बेस ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉन्सोनेंट टर्म बच्चों सी, जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों आपका, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू log बेस ई एक्स, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सरल करेंगे बच्चों, आप ध्यान दोगे। आपको पता भी है बच्चों इस कंडीशन में हम log x को सदा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको आपको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो log बेस ई एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, इसका समाकलन क्या होगा बच्चों x की घात 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन बच्चों बड़ा ब्रैकेट शुरू करेंगे, फर्स्ट का आप करोगे
डिफरेंशिएशन जो कि 1/x होता है, और इसका आप करोगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, x³ अपॉन 3 प्लस x इंटू dx बच्चों। x³ अपॉन 3 प्लस x इंटू log बेस ई x माइनस इंटीग्रेशन बच्चों 1/x की मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो x तक पावर लेस हो जाएगी, जो कि आपका x² अपॉन 3 आएगा बच्चों। 1/x की यहां मल्टीप्लाई करेंगे, आपका x से x कट जाएगा तो बच्चों आपका +1 आएगा, और इंटू आपका dx हो जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस x log बेस ई x माइनस, इस पर इंटीग्रेशन करोगे बच्चों x³ अपॉन 3 तो x³ अपॉन 3 3 जा 9 माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, आप जानते हो माइनस x होता है प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि आपका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों आपका, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। इस क्वेश्चन को हम बच्चों कैसे सोल्व करोगे, इन क्वेश्चन में टैक्ट है बच्चों इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस e की पावर x इंटू कोस एक्स इंटू dx। ये बड़े अच्छे तरीके के क्वेश्चन है बच्चों, जहां e की पावर x ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो और उसमें अदर फंक्शन भी हो तो बेहद आसान पड़ जाता है। एक फंक्शन को सोल्व कर लो बच्चों, दूसरा माइनस आके कट जाएगा। तो हम इसको कैसा कराएंगे बच्चों, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x कोस x dx। बच्चों इसमें हम प्रथम को इसको सोल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऐसा ही सेम आपका माइनस में आएगा, माइनस से प्लस कट जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दें। प्रथम फलन e की पावर x द्वितीय का समाकलन माइनस कोस x होता है, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का डिफरेंशिएशन जो कि e की पावर x का e की पावर x होता है, और इसका समाकलन बच्चों, इसका समाकलन आपका माइनस कोस x होगा, तो माइनस माइनस प्लस कोस x इंटू dx कहलाएगा बच्चों। तो हमने देखा कि हमारा ये भी प्लस बच्चों नहीं कट पाएगा, यही हमें आपको शो करना था। अब हम इसको फर्स्ट मानकर हल कर लेंगे, इससे आपका ये कट जाएगा। इंटीग्रेशन e की पावर x बच्चों साइन x dx, यहां पर आइए बच्चों, फर्स्ट फंक्शन e की पावर x द्वितीय का इंटीग्रेशन आप जानते हो साइन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका समाकलन आप जानते हो बच्चों साइन x होता है इंटू dx। देखो ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस का बच्चों, और ये आपका e की पावर x इंटू साइन x प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों आपका, इंटीग्रेशन x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। ऐसे प्रश्न को आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों, बड़ा आसान तरीका है, इसमें भी यही तरीका लगाना है जो हमने 16 क्वेश्चन में एक फंक्शन सोल्व किया, दूसरा उससे कट गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर बच्चों आपका 1 प्लस एक्स है, तो देखो कितने अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे 1 प्लस एक्स, तो यह कंडीशन भी हम सेम बनाएंगे। तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बच्चों आपका इंटू dx। नीचे की कंडीशन को देखते हुए इसमें एक प्लस करेंगे, एक आपका माइनस करेंगे, माइनस से प्लस कट गया बच्चों, कंडीशन आपकी सेम वही है जो क्वेश्चन की है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सब मुझे करना पड़ रहा है। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे बच्चों। e की पावर x की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स में करेंगे तो बच्चों 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x
और इससे इसको डिवाइड करेंगे अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बच्चों। अब हम 1 को इससे डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर एक्स की भी साथ में इसमें मल्टीप्लाई है बच्चों। 1 इंटू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों इंटीग्रेशन बच्चों देखो, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर प्लस ऊपर जाकर -1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बच्चों ई की पावर एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। तो बच्चों अब हम केवल इस पार्ट को सोल्व कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट प्लस का आएगा जो कि ये उससे फिनिश हो जाएगा। तो हम देखते हैं और करते हैं बच्चों प्रथम फलन। प्रथम फलन 1 प्लस एक्स की पावर -1 प्रथम फलन, द्वितीय का समाकलन सेम यही होता है माइनस इंटीग्रेशन। प्रथम का डिफरेंशिएशन बच्चों -1 प्लस एक्स की पावर n-1 -2 प्रथम का डिफरेंशिएशन, द्वितीय का समाकलन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन बच्चों इस पार्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। तो बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर -1 ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर -2 इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स बच्चों। और ये सेकंड पार्ट सेम आएगा ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स, जो कि बच्चों ये प्लस का है ये आपका माइनस का है, ऐसा कट जाएगा और इसमें प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी आ जाएगा और आप इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स पूरे की पावर -1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, जो कि आपका ई की पावर एक्स अपॉन इस इनवर्स टेंडो को हम नीचे ले आएंगे। हमारा मन कर रहा है 1 प्लस एक्स प्लस सी, जो कि आपका आंसर होगा बच्चों। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। तो बच्चों इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, इसका मैं बेहद आसान तरीका यहाँ पर कर देता हूँ। ई की पावर एक्स और बच्चों 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन, यहाँ पर ध्यान दे सब बच्चे 1 प्लस कोस एक्स, जहाँ बच्चों कोस एक्स के साथ 1 प्लस में हो या माइनस में हो तो ये 1 काटना कंपलसरी होता है। तो इसमें हम बाई 2 का सूत्र लगाएंगे बच्चों 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 और इंटू आपका बच्चों डी एक्स। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स बच्चों 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन बच्चों 1 से आपका 1 कट गया और ये आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू बच्चों डी एक्स। यहाँ पर आने के बाद बच्चों अलग अलग डिवाइड करेंगे 2 कोस एक्स बाई 2 को 1 को डिवाइड करेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से, तो ये हो गया बच्चों ई की पावर एक्स इंटू 1 बाई 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप जानते हैं बच्चों क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या आएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और बच्चों फिर प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से आपका 2 कट गया, एक कोस से आपका एक कोस कट गया बच्चों, साइन बटे कोस आपका होता है tan x बाई 2 और ये इंटू बच्चों dx। और हमारा e की पावर x था बच्चों, e की पावर x की मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये जो किया था इसमें भी होगी और e की पावर x की मल्टीप्लाई प्लस इस पूरे का अपॉन जो ये किया था, तो यहाँ पे आएगा बच्चों e की पावर x।
ये आपका बच्चों इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और अपॉन टू और इंटू बच्चों dx अलग अलग समाकलन। इस पर इंटीग्रेशन किया बच्चों ऐसे लिखेंगे, फिर इस पर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स टेन एक्स बाई टू इंटू dx बच्चों। हाँ तो बच्चों इंटीग्रेशन ई की पावर x अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू dx प्लस प्रथम फलन टेन एक्स बाई टू, द्वितीय का ये प्रथम माना बच्चों, द्वितीय का समाकलन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकल डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स बाई टू क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन अपॉन टू। इसका डिफ्रेंसिएशन पहले इसका करेंगे बच्चों टेन का, फिर एंगल कोण का करेंगे, फिर द्वितीय का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x होता है बच्चों इंटू dx। और बच्चों देखो यहाँ e की पावर x अपॉन टू है, बेशक यहाँ लिख रहा हूँ सारा मल्टीप्लाई में है और ये फंक्शन आपके सेम है जो कि कट जाएंगे। तो आपका क्या आया बच्चों टेन एक्स बाई टू इंटू ई की पावर एक्स प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, चाहे तो आप ई की पावर एक्स को पहले भी दर्शा सकते हैं प्लस सी, जो कि बच्चों आपका आंसर 19 है बच्चों आपका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट में वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। और हम अब कैसा करेंगे बच्चों e की पावर x इंटू वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर x की मल्टीपल इसमें की दो पार्ट हो गए बच्चों। अब इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एक्स की पावर माइनस टू, ये प्लस की बच्चों माइनस हो जाती है। अब हम इस भाग को हल करेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे प्रथम फलन इसको मानेंगे बच्चों, ये आपका सेकंड है। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकल डिफरेंशिएशन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन माइनस टू, इसका डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि e की पावर x होता है इंटू डी एक्स, और माइनस बच्चों इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। यहाँ पर देखो बच्चों x की पावर माइनस वन e की पावर x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x को हम पहले लिख लेंगे बच्चों इंटू एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। ये आपका माइनस का ये प्लस का प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, और ये आपका हो जाएगा बच्चों प्लस सी, जो कि बच्चों आपका आंसर आपका 20 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 आपका इंटीग्रेशन x माइनस थ्री इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस वन पूरे की पावर थ्री होल क्यूब इंटू डी एक्स। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए बच्चों, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करोगे बच्चों। तो आप यहाँ पर देखो बच्चों आपका डेनोमिनेटर में x माइनस वन है, यही कंडीशन आप यहाँ पर तैयार करेंगे। इंटीग्रेशन बच्चों x माइनस वन माइनस टू जो आपका थ्री है, इसको आप दो जगह तोड़ दोगे बच्चों माइनस वन और माइनस टू के रूप में, और आपका x माइनस वन की क्यूब इंटू ई की पावर x डी एक्स बच्चों। अब आप बच्चों इंटीग्रेशन आप x माइनस वन इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस वन की क्यूब इंटू डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x अपॉन आप लिखो x माइनस वन की होल क्यूब इंटू डी एक्स बच्चों। हमने इसको बच्चों फर्स्ट पार्ट माना है और हमने इसको माना है सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के अपोन में ये आएगा बच्चों, और सेकंड पार्ट के अपोन में x माइनस वन पूरे की होल क्यूब बच्चों।
आपका इंटीग्रेशन बच्चों, इससे आपकी पावर लेस हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर आपकी 2 बची, ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर जाएगी बच्चों, माइनस की 2 इंटू डी एक्स बच्चों, माइनस का 2 इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम सरल करेंगे बच्चों। आपका इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों हम एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं तो दूसरा पार्ट उससे कट जाता है, तो हम केवल इस भाग को सोल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x माइनस 1 की पावर माइनस 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन जो कि e की पावर x का e की पावर x होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बच्चों, तो माइनस 2 एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 2 माइनस 1, ये आपका माइनस 3 हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 की पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स बच्चों। और ये आपका e की पावर x बच्चों, x माइनस 1 की पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1 पूरे की पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 की पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स बच्चों। ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, हम इसको काट देंगे प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, और हम इसको लिख सकते हैं बच्चों e की पावर x अपॉन, ये माइनस का है, नीचे आपका ये पावर बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि बच्चों आपका आंसर होगा e की पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को हम बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, हम इस क्वेश्चन को i मीन्स इंटीग्रेशन सपोज कर लेंगे, ये आपका i है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स बच्चों, जो कि हमने थोड़ा इंडिकेट इक्वेशन फर्स्ट से शो कर लिया। अब i इक्वल फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 2e की पावर 2x, इसका आपका सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस माइनस प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स बच्चों। i इक्वल माइनस e की पावर 2x इंटू कोस एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू कोस एक्स डी एक्स। i इक्वल माइनस e की पावर 2x कोस एक्स प्लस का 2, यहाँ पे बच्चों फर्स्ट फंक्शन e की पावर 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि साइन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2e की पावर 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि आपका साइन x होता है। अब यहाँ पर बच्चों i इक्वल माइनस e की पावर 2x इंटू कोस एक्स प्लस 2e की पावर 2x इंटू साइन एक्स प्लस माइनस माइनस आपका 4 इंटीग्रेशन e की पावर 2x, और बच्चों ये हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स। i इक्वल माइनस e की पावर 2x इंटू कोस एक्स प्लस 2e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 4, इक्वेशन फर्स्ट से इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन डी एक्स क्या है आपका i, तो हम इसके स्थान पर आप i लिख देंगे। 4i माइनस का इधर आके बच्चों प्लस हो जाएगा, i और माइनस 4i ऐड होकर आपका आ जाएगा 5i इक्वल e की पावर 2x बच्चों हमने कॉमन लिया, साइन एक्स कंडीशन 2 साइन एक्स माइनस
आपका आ गया बच्चों कोस एक्स प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी आई इक्वल ई की पावर 2x अपॉन 5 टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स ब्रैकेट बंद प्लस सी, जो कि बच्चों आपका आंसर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है बच्चों, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को आप बच्चों कैसे सरल करेंगे? सपोज x इक्वल बच्चों टेन थीटा, x इक्वल टेन थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन बच्चों साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी एक्स के स्थान पर आप रखोगे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है साइन टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन इनवर्स से बच्चों साइन प्लस कट जाता है आपका 2 बार 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू बच्चों डी थीटा। ये आपका 2 फर्स्ट फंक्शन बच्चों, फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या होता है टेन थीटा टेन थीटा थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का क्या होता है बच्चों टेन थीटा इंटू डी थीटा। और ये आपका आ गया बच्चों यहां से 2 थीटा टेन थीटा माइनस 2 की मल्टीप्लाई दोनों फंक्शनों में की माइनस 2 इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा होता है लोग सेक थीटा, तो बच्चों ये होता है लोग सेक थीटा। तो बच्चों यहां पर आपका 2 थीटा थीटा ये बच्चों आपका इधर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स टेन थीटा इक्वल क्या है बच्चों इंटू एक्स माइनस 2 लोग रूट में सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी टू टेन थीटा टू टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस 2 लोग रूट में 1 प्लस टेन थीटा आपका क्या है बच्चों एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्सोनेंट टर्म सी, जो कि आपका बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका बच्चों इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आप कैसे सोल्व करोगे? तो हम लिखेंगे सपोज t इक्वल एक्स क्यूब को बच्चों हम t मान लेंगे तो यू ई की पावर t कहलाएगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डी टी अपॉन डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब डी टी अपॉन डी एक्स, ये आपका आ गया बच्चों 3x स्क्वायर और ये बच्चों आपका dt इक्वल हो गया 3x स्क्वायर dx और आपका dt अपॉन 3
क्या कहलाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बच्चों। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन हमारा dx कंडीशन में है, जिसको हम dt कंडीशन देंगे बच्चों। तो आपका एक्स स्क्वायर और आपका dx, एक्स स्क्वायर dx dt अपॉन 3, तो 1/3 इंटीग्रेशन बच्चों dt, और ये आपका एक्स स्क्वायर जो था dx, ये तो आपका dt आ गया बच्चों, तो ये आपका क्या कहलाएगा, e की पावर t, 1/3 इंटीग्रेशन e की पावर t dt। यू नो, आप जानते हो e की पावर t होता है प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, 1/3 e की पावर t, t इज रिप्लेस बाई x की पावर 6 प्लस c, जो कि बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इंटीग्रेशन e की पावर x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज इनटू dx, इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों, e की पावर x sec x, इस सारे की मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे बच्चों, और जो कि आपका इनटू dx प्लस इसकी मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, जो कि आपका होगा इंटीग्रेशन e की पावर x sec x इंटू 10x इंटू dx। तो बच्चों अब हम इसको सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, एक पार्ट को हम सोल्व करेंगे, इसकी कंडीशन माइनस में इस तरीके से कंडीशन आएगी कि एक माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा, ये आपका कट जाएगा, तो इसको हमको टच नहीं करना, इसको लेकर पर्सन को हम सोल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों फर्स्ट फंक्शन, हम इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन सेक एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों यू नो आप भी जानते हो e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डी अपॉन डी एक्स क्या होता है बच्चों, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, यू नो आप जानते हैं डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, ये बच्चों आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, तो आपका आंसर क्या कहलाएगा बच्चों, e की पावर x सेक एक्स प्लस कॉन्सोनेंट टर्म c, जो कि आपका बच्चों आंसर लगा। बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस चैप्टर की अदर एक्सरसाइज देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक